एक जो यहाँ का इतिहास है, एक नया इतिहास बनेगा, एक मिथक टूटेगा और इस बार करतार सिंह भड़ाना भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से आगे चलेगा। यहाँ पे मुझे एनवायरमेंट लगा, एक अनकन्वेंशनल डेवलपमेंट लगता है कि निजाम बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कास्ट यहाँ पे जाट समाज है और काफी मात्रा में आज राष्ट्रीय लोकदल के मुतालिक जब चौधरी जयंत जी आए हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, तो बहुत बड़े जोश खरोश के साथ युवा और सब आए हैं। आज मुझे लगा कि जाट समाज, गुर्जर समाज, सभी समाज मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के करतार भड़ाना जी को जिताएंगे। जी, निश्चित रूप से इस बार सर्व समाज ने ठाना है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे, क्योंकि सर्व समाज के साथ ही दलित समाज भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहा है। और दलित समाज यहाँ पर ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर, दलित समाज जिसके साथ जाता है वो यहाँ पर विधायक बन जाता है। पिछली बार आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीते थे, वो भी दलित समाज की वजह से जीते थे। मैं हूं आपके साथ में मोहम्मद आलम। मंगलौर उपचुनाव अब बड़ा ही रोमांचक मोड़ पर आता जा रहा है और आज सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मंगलौर में पहुंचे और जयंत चौधरी, किसानों के जो नेता हैं, वो भी पहुंचे। क्या पूरा कार्यक्रम रहा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ में जो शख्सियत मौजूद है, बात करेंगे कि मंगलौर उपचुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं। जी सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे मंगलौर उपचुनाव को लेकर? देखिए, मंगलौर का उपचुनाव आप लोगों के बीच में है। यहाँ पर वैसे तो सभी पार्टी के लोग आ रहे हैं, लेकिन हमारी भाजपा पार्टी के आज सूबे के मुखिया श्री धामी जी और जो किसानों के मसीहा हैं हमारे जयंत चौधरी जी, जो कैबिनेट मंत्री है तो भारत सरकार में, वो आज यहाँ पर पहुंचे थे। और आपने देखा कि हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता लोग पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे मंत्री जी को ये आश्वस्त किया कि इस बार का ये जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी श्री करतार सिंह भड़ाना जीतने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है सर, इस बार बदलाव होने जा रहा है? जी, निश्चित रूप से इस बार सर्व समाज ने ठाना है कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे, क्योंकि सर्व समाज के साथ ही दलित समाज भी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम कर रहा है। और दलित समाज यहाँ पर ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर, दलित समाज जिसके साथ जाता है वो यहाँ पर विधायक बन जाता है। पिछली बार आपने देखा कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी यहाँ से जीते थे, वो भी दलित समाज की वजह से जीते थे। इस बार ये दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम कर रहा है। सर, अगर मंगलौर सीट की बात करें तो अभी तक इस सीट पर बसपा और कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। अभी तक भाजपा यहाँ पर कोई भी अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाई। तो क्या लग रहा है कि इस बार भाजपा पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत का परचम लहरा पाएंगे? कुछ उम्मीदें लग रही हैं कि इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? जी, निश्चित तौर पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, वैसे तो सर्व समाज का वोट पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को मिलता था, परंतु हमारे जो प्रदेश का नेतृत्व है उसने बड़ी गहनता से विचार किया कि हमारी मंगलौर विधानसभा सीट है, क्यों नहीं जीत पा रहे हैं। तो पता चला कि हमारा जो एससी मतदाता है वो अन्य अन्य पार्टी को वोट देने का काम करता था। तो इस बार एससी मतदाता को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ जोड़ने के लिए जितने भी हमारे एससी के जितने नेता हैं उनको गांव दर गांव भेजने का कार्य किया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी और हमारे सभी लोगों ने जितने भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई गई योजना है जिनसे दलितों को लाभ मिलता है, दलितों के जो मसीहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, उनको जो भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देने का कार्य किया है उसको बताने का जन जन तक कार्य कर रहे हैं। और दलित समाज के यहाँ पर 20 से 25 हजार वोट है। 20 से 25 हजार में बहुत ही वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से जिता करके भेजेंगे। चलिए, धन्यवाद सर। और इस बार इस सीट पर क्या अपडेट रहेगी आने वाली 10 तारीख की, वो हम अब तक भिजवाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज जो सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे और क्या क्या कार्यक्रम रहा वो हम अब तक भिजवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अपने साथी कैमरामैन के साथ मैं मोहम्मद आलम, यूनियन। एक जो यहाँ का इतिहास है, एक नया इतिहास बनेगा, एक मिथक टूटेगा और इस बार करतार सिंह भड़ाना भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से आगे चलेगा। देखिए, प्रदेश के अंदर अब सब काम पहली बार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी है, नए नए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और इस बार मंगलौर में भी पहली बार इतिहास बदलेगा और यहाँ भाजपा कमल प्रत्यक्ष रूप से इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति ये बताती है कि सारे किसान, सारे मजदूर, सारे गरीब वर्ग के लोग, सारे अनुसूचित वर्ग के लोग, ओबीसी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यहाँ पे मुझे एनवायरमेंट लगा, एक अनकन्वेंशनल डेवलपमेंट लगता है कि निजाम बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट कास्ट यहाँ पे जाट समाज है और काफी मात्रा में आज राष्ट्रीय लोकदल के मुतालिक
जब चौधरी जयंत जी आए हैं हमारे कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री, तो बहुत बड़े जोश खरोश के साथ युवा और सब आए हैं। आज मुझे लगा कि जाट समाज, गुर्जर समाज, सभी समाज मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के करतार बढ़ाना जी को जिताएंगे। साहब, इस तरीके से आप लगातार चुनाव प्रचार में हैं, मंगलौर में जीत का इतिहास दर्ज होगा। मैंने कहा साहब, पहली मर्तबा मुझे लगा, मैं 40 साल से राजनीति में हूं, मेरे पिताजी 40 साल पहले एमएलए बने, 22 साल पहले से मैं एमएलए बना, 20 साल लगातार रहा हूं। ऐसा परिवर्तन मंगलौर में आज तक देखने को नहीं मिला। इतना बड़ा जनसमूह यहाँ एकत्रित था और अलग अलग समाज जिस तरह से एक सुई के नाके में पिरो रखे थे, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हो जाएगी। लोगों का कहना है कि बाहर के प्रत्याशी हैं, तो क्या देखिए, इस बात का मैंने बहुत बार जवाब दिया। हिंदुस्तान के हैं, हरियाणा को, ये लंदन में, अमेरिका में नहीं है, जनसेवक है। बाहर का अंदर का मतलब नहीं है। लोकल प्रत्याशी इस काबिल नहीं थे कि जीत सके, बाहर के प्रत्याशी ने अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया, सबको एक साथ जोड़ा है। पहले विधायक रहे, मंत्री रहे, इनके भाई 5 बार के सांसद हैं, अवतार बढ़ाना मेरे मित्र, पारिवारिक परिपाटी है, तो जनता के सेवक हैं, बुराई क्या है अगर हरियाणा से यहाँ पे आ रहे हैं? काहे नहीं दे पाएंगे? वायदा कर रहे हैं और वो नहीं देंगे तो उनका भाई तो बैठा है, हम तो लनौरा महल में है ही है। बड़ी मेहनत कर रहे हो, दिन रात लगे हुए, जीत आपके नाम होगी। अब ये 54 इंच का सीना क्या बता रहा है, आप बता दीजिए।